यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, एक बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आई है कि आपका यूपी पीजीटी का एग्जाम 5वीं बार पोस्टपोन कर दिया गया है। ये नए अध्यक्ष के आते ही पहला कारनामा है कि आपका जो पहले से एग्जाम डेट दी हुई थी, जो शेड्यूल पहले से जारी किया हुआ था, 15-16 अक्टूबर को आपका पीजीटी एग्जाम होना था, तो पहला कारनामा इतना बड़ा है कि आपके अध्यक्ष के द्वारा आपकी जो एग्जाम कंडक्ट कराने की डेट थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, वो भी सो कॉल्ड अपरिहार्य कारणों की वजह से। ये अपरिहार्य कारण है क्या? इन्हें कौन सा दुख है एग्जाम कंडक्ट कराने में? इनकी कौन सी दिक्कतें हैं जो इनसे एक एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता? समझ में नहीं आता। और मैं बात करूं यूपी टीजीटी एग्जाम जो कि आपका दिसंबर में होने को है, कहीं ना कहीं उस पर भी काले बादल छाए हुए हैं। हो सकता है कि आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि जो नए अध्यक्ष ने आते ही जो नया कारनामा किया है, उनकी मंशा को देखते हुए ये पूरा अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके यूपी टीजीटी का एग्जाम भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन होगा। तो ये बार बार जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उनके बारे में ना तो अध्यक्ष ना तो किसी सरकार को सोचने का समय है, ना उनके हित के बारे में ये लोग सोचते हैं। तो आपसे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग तैयारी करने के साथ साथ अपना साइडलाइन कहीं ना कहीं एक इनकम सोर्स बना के रखिएगा, अदरवाइज आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके हाथ में ना तो नौकरी होगी और ना ही आपके हाथ में पैसा होगा। एक इनका जो ऑफिशियल नोटिस है, एक बार हम उसको देखते हैं। सो कॉल्ड अपरिहार्य कारण ये बहुत बड़ा है और बड़ा धब्बा लगा हुआ है आयोग के ऊपर। इस शब्द को बार बार इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनको शर्म जरा भी नहीं आती है। एक तरह से ये पूरे बेशर्म हो चुके हैं। कह रहे हैं विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पद का हम जानते ही हैं, जिसका एग्जाम 15-16 अक्टूबर को होना तय किया गया था। अब उसको नए अध्यक्ष के आते ही अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए आपको तैयारी करते जाना है। ये एक मौका बड़ा मुश्किल से आपको मिलेगा, लेकिन याद रखना है आपको टूटना नहीं है। ये मन चाहे जितनी बार भी आपका एग्जाम स्थगित करा लें, एक बार तो यह एग्जाम कंडक्ट होगा, चाहे नया नोटिफिकेशन आकर ही एग्जाम कंडक्ट क्यों ना हो, पर आपको टूटना नहीं है। ये आप ऐसा मान के चलिए फर्स्ट एंड लास्ट टाइम के जैसे, क्योंकि इसके बाद जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं हर जगह प्री और मेंस होता होगा। और याद रखना जो मेंस है वो मेंस कहीं ना कहीं एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड रहता है कि आपका कॉपी किस प्रकार से चेक होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होल सिलेबस को कवर नहीं करता है, तो कौन सा शौक चढ़ा है मेंस कराने का, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस का मोस्टली एरिया कवर अप करते हैं। किसी एग्जाम में जब आप एमसीक्यूज देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो सिलेबस आपने डिस्क्राइब किया है उसका अधिकतर पार्ट जो है उन एमसीक्यूज के माध्यम से कवर अप कर लिया जाता है। लेकिन वहीं अगर आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपका जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट ही कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम के रूप में, क्वेश्चन के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये एक वैलिड रीजन नहीं है प्री और मेंस कराने का। लेकिन अब तो ट्रेंड में है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सारे एग्जाम प्री और मेंस में होंगे, जिसका सबसे पहले आप ईएमआरएस को देख सकते हैं, एलटी ग्रेड को देख सकते हैं, प्री और मेंस कराया गया है। हालांकि जीआईसी में तो आपका पहले से प्री और मेंस होता हुआ आ रहा था, तो ये जीआईसी का सेकंड टाइम्स होगा प्री और मेंस, लेकिन ईएमआरएस और एलटी ग्रेड का आपका फर्स्ट टाइम रहेगा प्री और मेंस। अगर मैं एनबीएस केवीएस और नेक्स्ट अगर यूपी टीजीटी पीजीटी आता है, जो कि एक बहुत बड़ा मजाक होगा, अगर मैं कहूं नई वैकेंसी आ रही है तो ये वाकई एक बहुत बड़ा मजाक होगा आपके लिए, क्योंकि जब आ जाए तभी मानना, जब एग्जाम हो जाए तभी आप मानना कि यूपी सरकार एक एग्जाम कंडक्ट कराने में सफल रही है। तो याद रखना ये आपका फर्स्ट और लास्ट चांस है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि आपको बस स्ट्रांग रहना है, मन बनाए रखना है। एक बार तो एग्जाम कंडक्ट होके रहेगा, उस समय के लिए तैयार करेंगे और उस समय का इंतजार करेंगे कि एक बार आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे बस इतनी सी ही उम्मीद है कि आप टूटेंगे नहीं और लगे रहेंगे, एक बार जोर तोड़ तरीके से फाइनली
एक एग्जाम कंडक्ट कराने की डेट का इंतजार करते हुए एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।